हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप अपने इंग्लिश के स्केड्यूल को और भी अच्छा कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को टाइम दीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सबसे पहले हम वनडे में देखेंगे कि वनडे में हमें इंग्लिश सीखने के लिए क्या काम करना है और क्या हमें सीखना रहेगा। फर्स्ट डे में इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि पर्सन क्या होता है। मैं पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है, लास्ट वीडियो जो थी मेरी, उसमें मैंने पर्सन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले दिन जो हमें काम करना है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें ये देखना है कि पर्सन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। हमें इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको पर्सन 3 टाइप के होते हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड। तो मैं आपको इन पर्सन के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से बेसिक तरीके से क्लियर करा देती हूँ। देखिए कैसे हम कैसे समझे कि फर्स्ट पर्सन क्या कौन होता है। तो जैसे कि मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो मैं तो यहाँ हो गई फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मेरे द्वारा जिसको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, यानी कि जो रिसीव कर रहा है इस चीज़ को, वो हो गया हमारा सेकंड पर्सन। जब ये दोनों पर्सन मिलकर किसी तीसरे के बारे में या तीसरे को कुछ देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं हो गई, सेकंड आप, थर्ड पर्सन हमारी इंग्लिश हो गई। पर्सन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। हालांकि ये सब सारे कॉन्सेप्ट मैं अपनी लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको वनडे के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ कि वनडे में हमें क्या समझ में आना चाहिए। तो सब्जेक्ट तो अब आपको पता ही चल गया है क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे कोई असर पड़ता है। वर्ब आपको मैं उसमें बता चुकी हूँ, वर्ब होता है जो काम किया जा रहा है। और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो उस टाइम या समय का बताती है कि ये काम जो हो रहा है वो कब, कैसे, कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर समझना है, तो आप मेरी जो मैंने इस पर आइकन बटन दिया है, आप उस पर क्लिक करके उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के सारा आपको इसमें अच्छे से बेसिकली मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि डे 2 में हमें क्या करना है। आपको डे फर्स्ट का पता चल गया क्या, कि हमें पर्सन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सब्जेक्ट क्लियर करना है, ऑब्जेक्ट क्लियर करना है, वर्ब क्लियर करनी है, साथ के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर करनी है। अब ये देखेंगे कि डे 2 में क्या होगा और हम कैसे इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, चलिएगा डे 2 में हम एंटर करते हैं। डे 2 में हमें क्या करना होगा, हमें सब कुछ पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाएंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उन सब का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पर टेबल होती है। अब आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस मैं लास्ट में बता चुकी हूँ अपनी वीडियो पे, कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड नहीं होता। और उसमें क्या होता है, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, राहुल अच्छा लड़का है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा। वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ उस दोस्त के बारे में बताया जा रहा है, वो किसका दोस्त है, मेरा दोस्त है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पापा घर पर है, पापा इज़ एट होम। तो यहाँ आपको सब दिख रहा है अच्छे से कि किसके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की अवस्था, पोजीशन और द पोजीशन के बारे में बताते हैं। समझ में आया, हमने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है उस चीज़ के, उस व्यक्ति या पर्सन के बारे में जिसमें इसमें जो इस सेंटेंस में है। और यहाँ पे हम उसकी पोजेशन भी दिखाते हैं। पोजेशन मतलब कहते हैं ना, उसका, इसकी, उसकी। तो ये सब पोजेशन होते हैं। ये मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, ये सब चीज़ें जो होती हैं पास के लिए जो होती हैं वो पोजेशन होता है। पोजेशन यानी कि अपने पास होना कोई भी चीज़। तो दूसरे डे में आपको क्या करना है, जितने छोटे से छोटे वाक्य आप बना सकते हैं बनाइए। घर में जो भी चीज़ है उन सबको इंग्लिश में बोलने के स्टार्ट कीजिए। जैसे कि दिस इज़ अ फ्रिज, दिस इज़ अ कबर्ड, दिस इज़ अ अलमीरा, है ना, देयर वॉज मैनी बोटल्स। ऐसे करके आप छोटे छोटे सेंटेंसेस डेली बोलिए। अब डे 3 में देखते हैं कि डे 3 में हमें क्या काम करना है। अभी तक तो हमने सेंटेंसेस सीखी, या सेंटेंसेस में याद रखिएगा टाइम की कोई भी वो नहीं होता उसमें, टाइम का कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन टेंस में टाइम की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों ही टेंस को बोलना बोलना है। अब आप सोचोगे कि थर्ड डे में टेंस इतनी जल्दी कैसे बोलना सीख जाएंगे, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अभी तक तो हमने कैसे सीख रहे थे, यही सीख रहे थे कि प्रेजेंट में कितने टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप पढ़ लेते हैं, पास्ट में कितने टाइप्स होते हैं सारे पढ़ लेते हैं। अब हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं करना है, हमें चेंज करना है, पढ़ाई को, अपनी स्टडी को बदलना है। तो देखो कैसे करना है। पहले प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस को लेंगे, पास्ट के इंडेफिनेट टेंस को लेंगे और फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंस को लेंगे और इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमें कंपैरिजन मिलेगा कि प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म यूज़ हुई, पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज़ हुई और फ्यूचर में कौन सी यूज़ हुई। इससे क्या होगा, हमारे प्रेजेंट के इंडेफिनेट फिनिश हो जाएगा, अच्छे समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट पास्ट टेंस देखेंगे, उसमें कंटिन्यूस है, ऐसे प्रेजेंट का कंटिन्यूस देखेंगे, पास्ट का एंड फ्यूचर का, तीनों कंटिन्यूस पता चल जाएगा हमें और हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम परफेक्ट देखेंगे। परफेक्ट के हम तीनों देखेंगे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। अभी तो हम कैसे पढ़ रहे थे, प्रेजेंट का देखेंगे कौन कौन से होते हैं, अब नहीं, अब हमें देखना है परफेक्ट में देखेंगे कौन कौन से होते हैं। परफेक्ट में कौन सा टाइम होता है, प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। जब हम तीनों को बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि तीनों की हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है। अब आप इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इस तरह से ही प्रैक्टिस कीजिए, तब देखना आप कितना इम्प्रूवमेंट फील करेंगे अपने अंदर। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, तीनों में ही, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में, कि इन तीनों की हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस होता है जब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो आप इस तरह से पढ़ लीजिए और फिर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। अब देखेंगे कि फोर्थ डे हमें क्या काम करना है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हमें फोर्थ डे में देखना पड़ेगा क्या करना है। तो फोर्थ डे में हमें मॉडल सीखनी है। देखिए मॉडल्स हमें सीखनी है ओनली बेसिक से, ना कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस पे चले जाए, क्योंकि जैसे कि हमें कभी इंग्लिश बोलनी होती है तो सबसे पहले हमें उसकी ABCD आना ज़रूरी होता है ना, ऐसे ही सेम यहाँ पे हमें इसका बेसिक आना ज़रूरी है। मॉडल्स का हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाए। तो हमें बेसिक देखते हैं कैसे, जैसे कि इसमें देखिए क्या रहेगा, कोई सेंटेंस में संभावनाएं हैं या फिर कोई सेंटेंस आज्ञा का है या कोई सेंटेंस आवश्यकता का है, तब हमें यूज़ करना है। अब हमारे मॉडल्स तो पता ही है आपको, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट। अब सेंटेंस देखो हमें बोलने कैसे हैं, जैसे कि ही कैन गो, वी शुड डू, आई वुड गो, ही मे कम, दे मस्ट नो। हमें इस टाइप से क्या है सारे सेंटेंसेस बोलने हैं। जैसे हम स्कूल में बोलते हैं ना, मे आई कम, जो आप बोलते हो ना मे आई कम, वो भी एक मॉडल वर्ब से बना है, क्योंकि जिसमें मे का यूज़ है और मे एक मॉडल वर्ब है और वो आज्ञा का है। ठीक है, हम आज्ञा मांगते हैं ना कि मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। तो ऐसे ही छोटे छोटे मॉडल्स का यूज़ कीजिए। आप अपने घर पे ये पूछ सकते हैं मम्मी से, मम्मी मे आई ईट दिस, मम्मी मे आई, या फिर सिस्टर से पूछ सकते हैं आप लोग कि सिस्टर मे आई गो आउटसाइड या मे आई इनसाइड। ऐसे छोटे छोटे वाक्य आप फोर्थ डे में जस्ट ट्राई। आप थोड़ा गलत बोलेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन बोलेंगे ये ज़्यादा बेटर है। तो आप अपना ट्राई कीजिए और देखिए घर वाले तो आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। तो आप थोड़ा सा बढ़िए, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ डे में, कि फिफ्थ डे में हमें क्या काम करना होगा। इसमें हमें कॉजेटिव वर्ब को सीखना है। कॉजेटिव वर्ब से मीन्स यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चला है, कॉज। कॉज मतलब होता है कारण, यानी कि किसी काम को करने की वजह बनना, यानी कि हम किसी काम को करने की वजह बन जाए या कोई सामने वाला उस काम को करने की वजह बन जाता है, तो हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अब कॉजेटिव वर्ब्स होती क्या हैं ये देख लेते हैं। आपने मोस्टली सुना ही होगा ना, ऐसे सुनते होंगे आप लोग कि लेट मी गो, हैव यू टेकन डिनर, हैव अ नाइस डे। तो ये सब जो हम यूज़ करते हैं यही हमारे कॉजेटिव वर्ब होती हैं। देखिए कॉजेटिव वर्ब में आता है गेट, हैव, लेट, मेक। ये तो अभी बेसिक्स ही हैं, लेकिन इसके आगे और भी हैं जो कि एडवांस में आती हैं। तो हमें अभी बेसिक सीखना है, इसी में सीखेंगे। अगर आपको एडवांस भी सीखना है तो जस्ट कमेंट मी इफ़ यू वांट टू लर्न द एडवांस कॉजेटिव वर्ब। तो चलिए देखते हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं। आपने हिंदी में देखो कई बार सुना होगा, सबको बोलते हो मुझे जाने दो, तो आप हिंदी में मत बोलिएगा आप इसे कि मुझे जाने दो। आप बोलिएगा लेट, अब आपको बोलना है लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो। उसने मुझसे करवाया, मैं काम करवा दूंगा, वो तुम्हें बुलवा लेगा, हम उन्हें करने दे रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न बन रहा है करने का।
तो यही है हमारे कॉजेटिव वर्ब। अब हम देखेंगे कि हमें 6D क्या करना है। तो इसमें है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करनी है, साथ के साथ उनको माइंड में सेट भी करना है कि इनका सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे। और अभी तक हमने जितना भी सीखा है उन सब का यूज़ हमें इसमें करना है। देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव हम बनाएंगे, क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हमें नॉट ऐड करना है। और जब हमें इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे, बन जाएगा हमारा क्या, नेगेटिव। देखिए इसमें किस प्रकार से हम सेंटेंस बोलते हैं। तुम क्या कर रहे हो, वह कब आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से सेंटेंसेस आपको हिंदी में बना करके इंग्लिश में बोलने हैं। आप हिंदी में मत बोलिए, चाहे आप कम बोलिए लेकिन बोलिए इंग्लिश में। पता है जितना आप इंग्लिश में बोलेंगे ना, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि 7 डे हमें क्या काम करना है अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हमें इसमें कुछ नहीं, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बस इसमें नोट डाउन करना है। हमें क्या नोट डाउन करना है कि डेली हम जो भी बोल रहे हैं उसको हमें हिंदी में ही कॉपी में नोट डाउन करना है। ये नहीं कि आप पूरा सेंटेंस या पूरी एक कहानी लिख दें, नहीं, आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जो आप हिंदी में बोल लेते हो लेकिन आपको उसकी इंग्लिश वर्जन नहीं आता। आप उसको हिंदी में नोटबुक में लिखिए, फिर उसके बाद आप कहीं से भी उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन निकालिए और उसको डेली आप याद नहीं कीजिए, मत कीजिए याद, आपसे मैं नहीं कहूँगी याद कीजिए, याद करने वाली चीज़ें भी नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए और नोट बनाइए, डेली बोलिए, डेली नोट बनाइए। बस ये 7 डेज़ की प्रैक्टिस आपको इंग्लिश में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। और आपको ज़रूरी नहीं आप पूरी इंग्लिश बोले, आप 1-2 वर्ड भी, तब भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। और आप एक बार ट्राई कीजिए, या आप 21 डेज़ तक कीजिए 7 डेज़ के प्रोसेस को। अगर आपको कुछ फील ना हो, जस्ट कमेंट में कि दिस इज़ नॉट वर्किंग। अगर ये वर्क करता है देन कमेंट में वर्किंग। और आप लोगों को वोकैबुलरी ज़्यादा याद ना करना पड़े, आप बस उसको देख कर ही समझ जाए। मैं उसके लिए रूट वर्ड और प्रीफिक्स एंड सफिक्स वाली वीडियो लाने, इसीलिए स्टे ट्यून विद माई चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।